सुन लो। यूपीएससी के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आप भी यूपीएससी की तैयारी में टाल मटोल मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन से जूझ रहे हैं? क्या अक्सर ऐसा होता है कि बड़े बड़े चैप्टर्स या मुश्किल सब्जेक्ट्स देखकर लगता है अरे शुरू कहाँ से करें? हाँ, ये बहुत ही आम समस्या है, खासकर इतने बड़े सिलेबस के साथ। बिल्कुल। तो आज हम इसी का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम गौर करने वाले हैं जेम्स क्लियर की वर्ल्ड फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 13 पर। हाँ, इसका टाइटल है हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। और ये अध्याय मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये खजाना है। हाँ, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये तो इस परीक्षा की जान है ना? सही कहा। और ये चैप्टर बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके सिखाता है कि कैसे आप लगातार पढ़ाई करने की आदत डाल सकते हैं, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तो आज की इस चर्चा के बाद श्रोताओं को न सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे का मनोविज्ञान समझ आएगा, बल्कि 2 मिनट नियम जैसी एक पावरफुल तकनीक भी मिलेगी। बिल्कुल, जिसे वो फौरन आज से ही अपनी स्टडी रूटीन में लागू कर सकते हैं और समझेंगे कि कैसे छोटी शुरुआत बड़े नतीजों तक ले जाती है। हाँ, आज गहराई से बात करेंगे। आदतों का असल असर क्या होता है, ये निर्णायक क्षण क्या बला है, 2 मिनट का नियम कैसे काम करता है, सिर्फ दिखाने यानी शोइंग अप का क्या महत्व है, और आदत को धीरे धीरे कैसे बढ़ाना है। हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत जुड़े हुए हैं आपस में। और हम सब जानते हैं वो एहसास, पढ़ने का मन तो है पर पहला कदम ही नहीं उठाया जाता। आज उसी जड़ पर वार करेंगे। चलिए इस अहम चर्चा में गोता लगाते हैं। बिल्कुल। तो चैप्टर 13 की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से, ट्वाइलाइट हॉप का। अच्छा, ट्वाइलाइट हॉप, मैंने नाम सुना है। बहुत बड़ी डांसर और कोरियोग्राफर है ना? मकार्थर जीनियस ग्रांट विनर भी है शायद। हाँ, वही। उनकी क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन कमाल की मानी जाती है। तो किताब में उनकी सुबह की रूटीन का जिक्र है। वो रोज सुबह 5:30 बजे उठती थी। 5:30? बापले। हाँ, फिर अपने वर्कआउट के कपड़े पहनती, घर से बाहर निकलती, न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक टैक्सी रोकती, ड्राइवर को जिम का पता बताती और फिर जिम पहुंचकर पूरे 2 घंटे कसरत करती थी। 2 घंटे? रोज। ये तो कमाल का डिसिप्लिन है। है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली और सीखने वाली बात पता है क्या है? उनके लिए उनकी इस पूरी प्रक्रिया का जो असली रिवाज या रिचुअल था, वो जिम में 2 घंटे पसीना बहाना नहीं था। तो फिर क्या था? उनके लिए असली रिवाज था घर से बाहर निकलकर वो टैक्सी बुलाना। बस इतना ही। सिर्फ टैक्सी बुलाना? ये कैसे? मतलब असली काम तो जिम में हो रहा है ना? यही तो ट्रिक है। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि ये छोटा सा, बिल्कुल आसान लगने वाला कदम, टैक्सी बुलाना, यही वो चीज थी जो बाकी के मुश्किल 2 घंटे के वर्कआउट को मुमकिन बनाती थी। सोचिए, अगर वो ये सोचकर उठती कि मुझे 2 घंटे कसरत करनी है, तो शायद आलस आ जाता, शायद मन बदल जाता। हाँ, ये तो होता है। बड़ा लक्ष्य देखकर घबराहट होती है। बिल्कुल। लेकिन उनका लक्ष्य या रिचुअल सिर्फ टैक्सी बुलाना था। ये इतना आसान था कि उसे ना करने का कोई बहाना ही नहीं था। और एक बार टैक्सी में बैठ गई, जिम के रास्ते पर चल पड़ी, तो फिर आगे का काम अपने आप हो जाता था, मोमेंटम बन जाता था। अच्छा, तो ये असल में व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का उदाहरण हुआ। मेक इट इजी, यानी इसे आसान बनाए। एग्जैक्टली। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरा नियम यही कहता है कि आदत को जितना आसान बनाओगे, उसके टिकने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। टैक्सी बुलाने में कोई मेहनत नहीं, कोई ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। एक बार वो हो गया तो जिम जाना लगभग तय हो जाता है। तो रिवाज टैक्सी बुलाना है, जिम का वर्कआउट नहीं। ये लाइन बहुत गहरी है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। मतलब यूपीएससी की तैयारी में भी जैसे अगर रोज सुबह उठकर पढ़ना है, तो शायद असली रिचुअल सिर्फ अपनी स्टडी टेबल पर आकर बैठना हो सकता है। ये आपने किताब खोलना, बिल्कुल हो सकता है। वो पहला सबसे आसान कदम जो आपको सही दिशा में ले जाए। इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है किताब में आदतों का वास्तविक प्रभाव। हाँ, ये भी दिलचस्प था। किताब बताती है कि हमारे रोज के लगभग 40 से 50% काम हमारी आदतों का नतीजा होते हैं। 40 से 50%। जी हाँ, लगभग आधा दिन। हम सोचते हैं कि हम हर पल सोच समझ कर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारा बहुत सारा व्यवहार ऑटो पायलट पर चल रहा होता है, हमारी आदतों के जरिए। और ये आदतें सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं है, इनका असर बहुत गहरा होता है ना? बहुत गहरा। आदतें खुद शायद कुछ सेकंड्स या मिनटों की हों, लेकिन वो तय करती हैं कि हम अगले कई मिनटों या घंटों में क्या करेंगे।
वो हमारे बाद में लिए जाने वाले सचेत निर्णयों को दिशा देती हैं। किताब में एक बढ़िया एनोलॉजी दी है, हाईवे के प्रवेश रैंप वाली। जरा उसे समझाएंगे? हाँ, ये बहुत सटीक एनालॉजी है। सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको किसी हाईवे पर चढ़ना है। एक बार आप एंट्रेंस रैंप पर मुड़ गए, तो अब आप उस हाईवे पर आ गए हैं। अब उसी दिशा में बढ़ते रहना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप यू टर्न लें या कोई और एग्जिट ढूंढें। ठीक है। आदतें भी बिल्कुल इसी रैंप की तरह काम करती हैं। वो आपको एक खास रास्ते पर डाल देती हैं, चाहे वो रास्ता अच्छा हो या बुरा, और एक बार उस रास्ते पर चल पड़ें तो उसी पर चलते रहना ज्यादा स्वाभाविक लगता है। किताब में कुछ उदाहरण भी थे इसके, जैसे कोई खराब फिल्म देख रहे हैं, बोर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी देख लेते हैं। हाँ, या पेट भर चुका है लेकिन सामने स्नैक्स रखे हैं तो खाते ही जा रहे हैं बिना सोचे। और सबसे खतरनाक वाला, बस 1 सेकंड के लिए फोन चेक करना और फिर पता चलता है 20 मिनट कहाँ गए। यूकेएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ा जाल है। बिल्कुल, वो 1 सेकंड वाली आदत आपको सोशल मीडिया या न्यूज के ऐसे रैंप पर डाल देती है जहां से निकलना मुश्किल होता है और पढ़ाई के कीमती घंटे बर्बाद हो जाते हैं। तो मूल बात ये है कि ये छोटी छोटी बिना सोचे समझे की गई आदतें ही अक्सर तय कर देती हैं कि हम उन क्षणों में क्या निर्णय लेंगे जब हम असल में सोच विचार कर रहे होते हैं। सही, और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है निर्णायक क्षणों का, यानी डिसाइसिव मोमेंट्स का। निर्णायक क्षण, ये क्या होते हैं? दिन में कुछ ऐसे पल या चुनाव के मौके आते हैं जिनका असर बहुत ज्यादा होता है, डिस्प्रोपोर्शनली हाई इम्पैक्ट। ये वो छोटे छोटे चौराहे या फोक्स इन द रोड होते हैं जहां आपका एक छोटा सा फैसला आपको या तो एक प्रोडक्टिव रास्ते पर ले जाता है या फिर अनप्रोडक्टिव रास्ते पर। इन्हें ही जेम्स क्लियर निर्णायक क्षण कहते हैं। किताब में लेखक ने अपना पर्सनल उदाहरण दिया है, शाम 5:15 वाला। हाँ, वो बताते हैं कि उनके लिए शाम का एक निर्णायक क्षण होता था। क्या वो काम से घर आकर जिम के कपड़े पहनेंगे या फिर सोफे पर पसर जाएंगे, शायद टीवी पर दी ऑफिस देखेंगे और इंडियन खाना ऑर्डर कर देंगे। इंडियन खाना, लगता है उन्हें पसंद है। शायद, लेकिन पॉइंट यह है कि वो छोटा सा काम, जिम के कपड़े पहनना, यही निर्णायक क्षण था। अगर कपड़े पहन लिए तो जिम जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती थी। अगर सोफे पर बैठ गए तो फिर उठना मुश्किल। ये तो बहुत रिलेटेबल है, रोज की लड़ाई है ये तो। बिल्कुल। किताब में और भी उदाहरण है। बाहर से खाना मंगाना बनाम घर पर कुछ हेल्दी बनाना, कार से जाना बनाम साइकिल चलाना, होमवर्क शुरू करना बनाम वीडियो गेम खेलना। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जिंदगी तो ऐसे निर्णायक क्षणों से भरी पड़ी है। सुबह उठ के पहला काम क्या करना है, रिवीजन सेशन शुरू करना है या पहले सोशल मीडिया चेक करना है, दिन की प्लानिंग करनी है या बस जैसे चल रहा है चलने देना है, मुश्किल टॉपिक उठाना है या आसान वाला। एग्जैक्टली। हर छोटा चुनाव एक निर्णायक क्षण हो सकता है। किताब में फिगर 14 का जिक्र है। बिना चित्र दिखाए उसकी अवधारणा यह है कि एक अच्छे दिन और एक बुरे दिन में ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क बस उन चंद निर्णायक क्षणों में लिए गए कुछ सही, प्रोडक्टिव और स्वस्थ विकल्पों का होता है। ये छोटे छोटे विकल्प पूरे दिन जुड़ते जाते हैं, कंपाउंड होते जाते हैं। जैसे वो चौराहे वाली बात, हर बार सही मोड़ लेना जरूरी है। हाँ, और एक और जरूरी बात, ये निर्णायक क्षण आपके भविष्य के विकल्पों को भी सीमित कर देते हैं। जैसे किताब में रेस्टोरेंट वाला उदाहरण है। अगर आप एक स्टेक हाउस में जाने का फैसला करते हैं तो अब आप वहां सुशी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। आपका पहला निर्णय बाद के विकल्पों को सीमित कर देता है। अच्छा, तो आदतें तय करती हैं कि भविष्य में हमारे लिए मेन्यू पर क्या-क्या विकल्प उपलब्ध होंगे। बिल्कुल। अगर आपने रोज सुबह देर से उठने की आदत डाल ली है तो सुबह जल्दी उठकर शांत माहौल में पढ़ने का विकल्प आपके मेन्यू से लगभग गायब हो जाता है। अगर आपने मुश्किल सवालों से बचने की आदत डाल ली है तो परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करने का विकल्प मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। यूपीएससी तैयारी में तो ये हर कदम पर लागू होता है। कौन सा रिसोर्स चुनना है, कब रिवाइज करना है, कब टेस्ट देना है। इसीलिए इन निर्णायक क्षणों में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है और यहीं पर आदतें काम आती हैं। याद रखिए, आदतें प्रवेश बिंदु हैं, टैक्सी बुलाना, अंतिम बिंदु नहीं, जिम जाना। दोहराता हूं, आदतें प्रवेश द्वार हैं, अंतिम बिंदु नहीं, वे टैक्सी हैं, जिम नहीं। ठीक है, निर्णायक क्षण समझ आ गए। आदतें कैसे इन क्षणों में सही चुनाव करने में मदद करती हैं, ये भी समझ आया। लेकिन अब वो जादुई नियम, 2 मिनट का नियम, ये क्या है और कैसे काम करता है, खासकर तब जब बिल्कुल पढ़ने का मन ना हो। हाँ, तो अक्सर समस्या क्या होती है, जब हम कोई नई आदत शुरू करने की कोशिश करते हैं तो शुरुआती जोश में हम बहुत बड़ा लक्ष्य रख लेते हैं।
मैं रोज 3 घंटे पढ़ूंगा, मैं रोज 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, मैं पूरी किताब एक हफ्ते में खत्म कर दूंगा। हाँ, ये तो होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा। बिल्कुल। और फिर क्या होता है? 1-2 दिन चलता है, फिर छूट जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा लगता है, मुश्किल लगता है। यहीं पर आता है 2 मिनट का नियम। ये नियम इस समस्या का समाधान है। तो नियम क्या है? नियम बहुत ही सरल हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। मैं फिर दोहराता हूं, नियम है जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। 2 मिनट से कम, बस? हाँ, बस आपको अपनी आदत का एक बहुत ही छोटा 2 मिनट वाला वर्जन बनाना है। उदाहरण देंगे कुछ? जरूर। जैसे किताब में दिए हैं, अगर आदत बनानी है रात को सोने से पहले पढ़ना, तो 2 मिनट का वर्जन है सिर्फ 1 पेज पढ़ना। रोज 30 मिनट योग करने की जगह सिर्फ अपना योग मैट निकालना। पढ़ाई करने की जगह सिर्फ अपने नोट्स खोलना। सारे धुले कपड़े तह करने की जगह सिर्फ एक जोड़ी मोजे तह करना। 3 मील दौड़ने की जगह सिर्फ अपने दौड़ने वाले जूते पहनना। अच्छा, और यूपीएससी के लिए सोचें तो? जैसे अगर मुझे पॉलिटी का कोई चैप्टर रिवाइज करना है पर मन नहीं कर रहा। तो 2 मिनट का नियम कहता है, आपका लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ उस चैप्टर का पहला पैराग्राफ पढ़ना, या शायद सिर्फ नोट्स खोलकर उस चैप्टर का इंडेक्स देख लेना, या उस चैप्टर से जुड़ा बस एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। कुछ भी जो 2 मिनट से कम में हो जाए और आपको शुरुआत दे दे। इसका मकसद क्या है? मतलब सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ने से या नोट्स खोलने से क्या होगा? मकसद है शुरुआत को हद से ज्यादा आसान बना देना। इतना आसान कि आप उसे ना कह ही ना पाएं। कोई भी कितना भी थका हुआ या अनमोटिवेटेड क्यों ना हो, 2 मिनट के लिए तो कुछ कर ही सकता है ना। हाँ, ये तो है। 2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। और जैसा हमने ट्वाइला थार्प के उदाहरण में देखा, एक बार आपने शुरुआत कर दी, वो पहला कदम उठा लिया, तो फिर जारी रखना ज्यादा आसान हो जाता है। वो 2 मिनट का काम एक गेटवे हैबिट बन जाता है। गेटवे हैबिट, दरवाजे जैसी आदत। हाँ, एक दरवाजा जो आपको एक ज्यादा प्रोडक्टिव रास्ते की ओर ले जाता है। आपने नोट्स खोल लिए, 2 मिनट लगे, अब शायद आप अगला पैराग्राफ भी पढ़ लें। आपने जूते पहन लिए, 2 मिनट लगे, अब शायद आप थोड़ा टहलने निकल ही जाएं। ये पहला कदम है जो मोमेंटम बनाता है। किताब में इसे स्केल करने का भी तरीका बताया है, मतलब बहुत आसान से बहुत कठिन तक। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि कैसे बड़े लक्ष्यों को 2 मिनट की आदत से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। जैसे लक्ष्य मैराथन दौड़ना, बहुत आसान, गेटवे दौड़ने वाले जूते पहनना 2 मिनट। आसान 10 मिनट टहलना। मध्यम रोज 10,000 कदम चलना। कठिन 5 किलोमीटर दौड़ना। बहुत कठिन मैराथन दौड़ना। बहुत कठिन। देखिए शुरुआत कहां से हुई? जूते पहनने से। लक्ष्य किताब लिखना, गेटवे एक वाक्य लिखना 2 मिनट। आसान एक पैराग्राफ लिखना। मध्यम रोज 1000 शब्द लिखना। कठिन 5000 शब्दों का लेख पूरा करना। बहुत कठिन पूरी किताब लिखना। बहुत कठिन शुरुआत सिर्फ एक वाक्य से। ठीक है। लक्ष्य पीएचडी पूरी करना। गेटवे नोट्स खोलना 2 मिनट। आसान 10 मिनट पढ़ना। मध्यम 3 घंटे पढ़ना। कठिन लगातार अच्छे ग्रेड लाना। बहुत कठिन पीएचडी पूरी करना। बहुत कठिन शुरुआत नोट्स खोलने से। तो यूपीएससी के लिए अगर किसी का लक्ष्य मेंस क्लियर करना है तो उसका गेटवे हैबिट हो सकता है रोज सुबह अपनी एनसीईआरटी किताब खोलना, या रोज एक अखबार का सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ना, या रोज अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिर्फ एक टॉपिक देखना। वो 2 मिनट का काम जो आपको पढ़ाई के रास्ते पर डाल दे। लक्ष्य भले ही कितना बड़ा हो, शुरुआत 2 मिनट से हो सकती है। लेकिन फिर भी वो सवाल तो रहता ही है, क्या सिर्फ 2 मिनट से कुछ होगा? क्या ये थोड़ा तुच्छ या ट्रिवियल नहीं लगता? कोई सोच सकता है, अरे एक पेज पढ़ने से क्या आईएएस बन जाऊंगा? हाँ, ये आलोचना या संदेह मन में आ सकता है, लेकिन यहाँ असली मुद्दा समझना जरूरी है। 2 मिनट का नियम सिर्फ 2 मिनट काम करने के बारे में नहीं है। असली मुद्दा है उपस्थित होने, शोइंग अप की आदत में महारत हासिल करना। मैं दोहराता हूं, असली मुद्दा है उपस्थित होने की आदत में महारत हासिल करना। उपस्थित होने की आदत मतलब कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, रोज वो काम शुरू करने की आदत, चाहे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। किताब एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती है, सुधार से पहले आदत स्थापित होनी चाहिए। आप किसी चीज को बेहतर तभी बना सकते हैं जब वो चीज मौजूद हो। जैसे कोई एनोलॉजी? सोचिए, आप बास्केटबॉल खेलना सीख रहे हैं। आप सीधे मुश्किल ड्रिबलिंग मूव्स या 3 पॉइंटर शूट करने की कोशिश नहीं करते।
पहले आप रोज कोर्ट पर जाने की, बॉल को पकड़ने की, बेसिक ड्रिबलिंग करने की आदत डालते हैं, है ना? वो उपस्थित होना है। एक बार आप रोज कोर्ट पर जाने लगे, फिर आप धीरे धीरे अपने स्किल्स को सुधारते हैं। सही बात है। बिना बेसिक्स के एडवांस लेवल पर नहीं जा सकते। एग्जैक्टली तो सलाह यह है, शुरू में एकदम परफेक्ट आदत बनाने की चिंता मत करो। मुझे रोज 3 घंटे पढ़ना ही है वाली सोच छोड़ो। इसके बजाय उस आसान 2 मिनट वाले काम को ज्यादा लगातार करो। किताब का एक की फ्रेज है, स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज। स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर यू ऑप्टिमाइज, इसे दोहराएं। स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज यानी अनुकूलन करने से पहले मानकीकरण करें। पहले आदत को नियमित बनाएं, उसे स्टैंडर्ड बनाएं, फिर उसे बेहतर बनाने, ऑप्टिमाइज करने के बारे में सोचें। पहले रोज नोट्स खोलने की आदत डालो, फिर पढ़ने का समय बढ़ाने के बारे में सोचो। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अक्सर हम परफेक्शन के चक्कर में शुरू ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। और जब आप ये करते हैं, जब आप रोज वो 2 मिनट का काम करते हैं, तो धीरे धीरे वो शुरुआत एक रिवाज, रिचुअल बन जाती है। रिचुअल जैसे ट्वाइला थाप का टैक्सी बुलाना। हाँ, वो पहले 2 मिनट एक बड़े रूटीन की शुरुआत में एक सिग्नल, एक रिचुअल बन जाते हैं। और ये रिचुअल बनाने का एक और बड़ा फायदा है। वो क्या? ये आपको गहरे फोकस की स्थिति में जाने में मदद करता है। वो मानसिक अवस्था जो मुश्किल काम करने, जटिल विषयों को समझने या महान काम करने के लिए जरूरी होती है। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर आप हर बार वर्कआउट से पहले एक जैसा वार्म अप करते हैं, तो वो वार्म अप आपके शरीर और दिमाग को सिग्नल देता है कि अब इंटेंस एक्टिविटी का समय है। आप आसानी से उस जोन में चले जाते हैं। अगर कोई लेखक रोज लिखने से पहले एक खास गाना सुनता है या कॉफी बनाता है, तो वो रिचुअल उसे क्रिएटिव मोड में ले जाता है। और सोने से पहले का रिचुअल, जैसे किताब पढ़ना या डिवाइस बंद करना। हाँ, लगातार सोने से पहले की आदत, पावर डाउन हैबिट, आपको संकेत देती है कि अब सोने का समय है और आपको सही समय पर नींद आने में मदद मिलती है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए पढ़ाई से पहले का रिचुअल? बिल्कुल, जैसे पढ़ने बैठने से पहले हमेशा अपनी डेस्क साफ करना, पानी की बोतल भरना, अपना स्टडी प्लान देखना, ये छोटा सा 2 मिनट का रिचुअल आपके दिमाग को ट्रेन कर सकता है कि ओके, अब फोकस मोड ऑन। इससे आप तेजी से पढ़ाई की लय पकड़ सकते हैं। कमाल है। मतलब पहले उस शुरुआती काम को ऑटोमेटिक बनाओ, शुरुआत को आसान बनाओ और बाकी चीजें अपने आप फॉलो करेंगी। बिल्कुल, द स्टार्ट इज ऑटोमेटेड, द रेस्ट विल फॉलो। लेकिन मान लीजिए किसी को ये नियम फिर भी एक चाल जैसा लगे, जैसे खुद को धोखा दे रहे हों, या अगर 2 मिनट करने के बाद भी आगे बढ़ने का बिल्कुल मन ना करे तो? ये भी एक वैलिड पॉइंट है। कई बार लग सकता है कि अरे मैं खुद को उल्लू बना रहा हूँ। किताब इसका भी समाधान देती है और वो थोड़ा विरोधाभासी है। क्या है वो? अगर आपको 2 मिनट का नियम करने के बाद जबरदस्ती जैसा महसूस हो रहा है, तो लेखक कहते हैं वास्तव में 2 मिनट के बाद रुक जाएं। सच में रुक जाएं, आगे ना करें? हाँ, कम से कम शुरुआत में। जैसे अगर आपने तय किया कि 2 मिनट दौड़ेंगे, तो 2 मिनट दौड़िए और फिर रुक जाइए, भले ही आप और दौड़ सकते हो। अगर 2 मिनट ध्यान करने का सोचा है, तो 2 मिनट बाद अलार्म बंद कर दीजिए। अगर अरबी सीखने के लिए 2 मिनट का लक्ष्य रखा है, तो 2 मिनट बाद किताब बंद कर दीजिए। शुरुआत में यही पूरी रणनीति है, सिर्फ शुरुआत करने की नहीं। लेकिन इससे क्या हासिल होगा, सिर्फ 2 मिनट करके रुक जाने से? इससे 2 चीजें हासिल होंगी। पहली, आप उपस्थित होने की आदत बना रहे हैं। आप रोज वो काम कर रहे हैं, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, कंसिस्टेंसी बन रही है। दूसरी, और ये ज्यादा जरूरी है, आप उस काम को बोझ बनने से रोक रहे हैं। आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं कि ये काम आसान है, मैं इसे कर सकता हूं और ये जल्दी खत्म हो जाता है। अच्छा, ताकि उस काम से नफरत ना होने लगे। एग्जैक्टली। किताब में एक पाठक की कहानी है जिसने 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम किया। उसने शुरुआत कैसे की? वो रोज जिम जाता था, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। शुरुआत में वो बस 5 मिनट जिम में रुकता था और फिर वापस आ जाता था। सिर्फ 5 मिनट। हाँ। लोग उसे अजीब नजरों से देखते होंगे, लेकिन उसने ये कई हफ्तों तक किया। सिर्फ जिम जाने की आदत डाली और फिर धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से उसे वहां ज्यादा समय बिताना अच्छा लगने लगा। उसने पहले उपस्थित होने की आदत बनाई, फिर इंटेंसिटी बढ़ाई। वाह, ये तो धैर्य की बात है। लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। यूपीएससी के लिए भी ये जरूरी है। बिल्कुल। एक और उदाहरण है जर्नलिंग का। ग्रेग मैक्योन, जो एसेंशियलिज्म के लेखक हैं, वो अपनी जर्नल एंट्री हमेशा तब खत्म कर देते हैं जब उन्हें लगने लगता है कि अब ये काम जैसा फील हो रहा है। वो इसे बोझ नहीं बनने देते।
अर्नेस्ट हेमिंगवे का भी एक मशहूर कोट है, सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा तब रुके जब आप अच्छा कर रहे हो। मतलब पीक पे छोड़ दो ताकि अगले दिन वापस आने का मन करे। हाँ, इससे एक मनोवैज्ञानिक राहत मिलती है। आपको पता होता है कि ये काम कभी भारी नहीं पड़ेगा, आप हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। तो अगर 2 मिनट करके रुकना है तो रुक जाइए, कम से कम आपने शुरुआत तो की। ये बात तो समझ आ गई। शुरुआत करना, उसे आसान बनाना और बोझ न बनने देना। लेकिन इन रणनीतियों के पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण भी है? ये सिर्फ आसानी की वजह से काम करती हैं या कुछ और भी है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ आसानी से परे काम करती हैं, इसका एक गहरा कारण है। ये आपकी वांछित पहचान, आइडेंटिटी को सुदृढ़ करती हैं। पहचान मतलब? हर आदत, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपकी पहचान के लिए एक वोट की तरह होती है। जब आप कोई काम करते हैं तो आप खुद को सबूत दे रहे होते हैं कि आप उस तरह के इंसान हैं। उदाहरण से समझाएंगे। मान लीजिए आप हफ्ते में 5 दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही जिम जाते हैं। हर बार जब आप जिम जाते हैं तो आप उस व्यक्ति की पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं जो वर्कआउट मिस नहीं करता। आपका फोकस नतीजे, फिट होना से हटकर प्रक्रिया, रोज जाना और पहचान, मैं एक कंसिस्टेंट व्यक्ति हूं, पर चला जाता है। अच्छा, तो हर छोटा एक्शन एक तरह से खुद को बता रहा है कि हाँ, मैं ऐसा ही हूं। बिल्कुल। वो सबसे छोटा कदम उठाना भी इस बात की पुष्टि करता है कि आप वैसा इंसान बनना चाहते हैं और बन रहे हैं। अगर आप रोज सिर्फ एक पेज पढ़ते हैं तो आप एक रीडर होने की पहचान को वोट दे रहे हैं। अगर आप रोज सिर्फ एक वाक्य लिखते हैं तो आप राइटर होने की पहचान को वोट दे रहे हैं। ये तो गोल ओरिएंटेड अप्रोच से बिल्कुल अलग है। ज्यादातर लोग तो बस अंतिम लक्ष्य पर फोकस करते हैं, मुझे फिट होना है, मुझे परीक्षा पास करनी है। हाँ, और इसीलिए वो अक्सर छोटी शुरुआत की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन पहचान आधारित आदतें ज्यादा टिकाऊ होती हैं। इसलिए किताब कहती है, एक पुशअप करना कोई व्यायाम न करने से बेहतर है। 1 मिनट गिटार का अभ्यास करना बिल्कुल न करने से बेहतर है। 1 मिनट पढ़ना कभी किताब न उठाने से बेहतर है। और सबसे जरूरी सीख ये है, जितना आपने उम्मीद की थी उससे कम करना कुछ भी न करने से बेहतर है। इसे फिर से सुनिए, जितना आपने उम्मीद की थी उससे कम करना कुछ भी न करने से बेहतर है। परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। वो छोटा कदम आपकी पहचान बनाता है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। लेस देन यू होप्ड फॉर इज बेटर देन नथिंग एट ऑल। अब मान लीजिए हमने 2 मिनट के नियम से आदत स्थापित कर ली। हम रोज नोट्स खोल रहे हैं या एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अब आगे कैसे बढ़ें? इसे स्केल अप कैसे करें? बहुत बढ़िया सवाल। एक बार 2 मिनट वाली गेटवे हैबिट जम जाए, उसके बाद आप हैबिट शेपिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हैबिट शेपिंग, ये क्या है? ये आदत को धीरे धीरे, परत दर परत आकार देने या बढ़ाने की प्रक्रिया है। आप अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीच के कई छोटे छोटे पड़ाव बनाते हैं। कैसे काम करती है ये प्रक्रिया? प्रक्रिया ऐसी है। 1, आप व्यवहार के सबसे छोटे संस्करण यानी 2 मिनट वाली आदत में महारत हासिल करते हैं, उसे कंसिस्टेंट बनाते हैं। 2, फिर आप एक मध्यवर्ती चरण पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मुश्किल पर मैनेजेबल। 3, आप उस नए मध्यवर्ती चरण के पहले 2 मिनट में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 4, जब वो नया स्तर कंफर्टेबल हो जाए तो आप अगले चरण पर जाते हैं और फिर से उसके पहले 2 मिनट पर फोकस करते हैं। 5, आप इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक आप अपने मूल बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। इसमें कांजी बात यह है कि आपका फोकस हमेशा वर्तमान चरण के पहले 2 मिनट पर रहता है। आप अगले लेवल के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते, बस मौजूदा लेवल की शुरुआत को आसान और कंसिस्टेंट बनाते हैं। क्या इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं ताकि ये प्रक्रिया और साफ हो जाए? हाँ, किताब में बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं। लक्ष्य, जल्दी उठने वाला बनना। चरण 1, गेटवे, रोज रात 10 बजे तक घर पर होना। मान लीजिए ये आपके लिए पहला कदम है। इसके पहले 2 मिनट क्या होंगे? शायद घड़ी देखना और 9:58 पर घर की तरफ चल देना। चरण 2, रोज रात 10 बजे तक सारे डिवाइस, फोन, लैपटॉप, टीवी बंद कर देना। इसके पहले 2 मिनट 9:58 पर रिमाइंडर लगाना और डिवाइस बंद करना शुरू करना। चरण 3, रोज रात 10 बजे तक बिस्तर में चले जाना, भले ही नींद ना आए। पहले 2 मिनट ब्रश करना और बिस्तर की तरफ जाना। चरण 4, रोज रात 10 बजे तक लाइट बंद कर देना। पहले 2 मिनट लाइट बंद करने के लिए उठना। चरण 5, रोज सुबह 6 बजे उठना। चरण 5, देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, हर बार शुरुआत पर फोकस करके।
हाँ, ये क्रमिक प्रगति, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन समझ आ रही है। लक्ष्य शाकाहारी बनना। चरण 1, हर भोजन के साथ सब्जियों की एक सर्विंग खाना शुरू करना। गेटवे, सब्जी काटना या प्लेट में रखना 2 मिनट। चरण 2, 4 पैरों वाले जानवर, रेड मीट खाना बंद करना। पहले 2 मिनट। मेन्यू देखते समय या खाना बनाते समय सचेत रूप से इसे न चुनना। चरण 3, 2 पैरों वाले जानवर, पोल्ट्री खाना बंद करना। पहले 2 मिनट, विकल्प सोचना। चरण 4, बिना पैरों वाले जानवर, मछली खाना बंद करना। चरण 5, सभी पशु उत्पाद, डेयरी, अंडे बंद करना। चरण 5, यहां भी हर कदम पर धीरे धीरे आगे बढ़ना है, पिछले वाले में महारत हासिल करने के बाद। ठीक है। और व्यायाम वाला उदाहरण? लक्ष्य, नियमित रूप से व्यायाम करना। चरण 1, गेटवे, वर्कआउट के कपड़े पहनना 2 मिनट, इसमें महारत हासिल करें, रोज करें। चरण 2, कपड़े पहनकर घर के दरवाजे से बाहर निकलना और बस 5 मिनट टहलना। पहले 2 मिनट दरवाजे से बाहर कदम रखना। चरण 3, हफ्ते में 1 बार जिम जाना, सिर्फ 5 मिनट व्यायाम करना और वापस आ जाना। पहले 2 मिनट जिम के अंदर कदम रखना। चरण 4, हफ्ते में कम से कम 1 बार 15 मिनट व्यायाम करना। पहले 2 मिनट वार्म अप शुरू करना। चरण 5, हफ्ते में 3 बार नियमित रूप से पूरा वर्कआउट करना। चरण 5, ये हैबिट शेपिंग है, आदत को धीरे धीरे आकार देना। ये बहुत स्पष्ट है। तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी छोटे 2 मिनट के व्यवहार में तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। किताब दिखाती है कि कैसे आप अपने बड़े लक्ष्यों से पीछे की ओर काम करके वर्किंग बैकवर्ड अपनी 2 मिनट की गेटवे हैबिट ढूंढ सकते हैं। जैसे लक्ष्य है, स्वस्थ और लंबा जीवन जीना चाहता हूं। इसके लिए क्या चाहिए? फिट रहने की जरूरत है। फिट रहने के लिए क्या चाहिए? व्यायाम करने की जरूरत है। व्यायाम करने के लिए पहला कदम क्या है? वर्कआउट के कपड़े पहनने की जरूरत है। मिल गई आपकी 2 मिनट की आदत। वाह। या लक्ष्य है, खुशहाल शादी चाहता हूं। इसके लिए क्या चाहिए? अच्छा साथी बनने की जरूरत है। अच्छा साथी बनने के लिए क्या करें? अपने साथी का जीवन आसान बनाने के लिए रोज कुछ करना चाहिए। वो क्या हो सकता है? अगले हफ्ते के लिए साथ में भोजन योजना बनानी चाहिए। इसकी शुरुआत क्या होगी? पेन और पेपर लेकर बैठना। 2 मिनट। और यूपीएससी के लिए मुझे परीक्षा पास करनी है। तो पीछे चलें। परीक्षा पास करनी है, मुझे जीएस पर अच्छी पकड़ चाहिए, मुझे पॉलिटी में महारत हासिल करनी है, मुझे लक्ष्मीकांत का वो मुश्किल चैप्टर दोहराना है, मुझे आज वो चैप्टर पढ़ना शुरू करना है। मुझे क्या करना चाहिए? उस चैप्टर का पहला पैराग्राफ पढ़ना है या नोट्स खोलने हैं। ये रही आपकी 2 मिनट की शुरुआत। ये तो कमाल का तरीका है बड़े लक्ष्यों को छोटा बनाने का। हाँ, और सेक्शन के अंत में किताब यही सलाह देती है, जब भी आपको किसी आदत को बनाए रखने में संघर्ष हो, जब भी टालम टोल हावी हो रहा हो, तो 2 मिनट के नियम का प्रयोग करें। यह आपकी आदतों को फिर से पटरी पर लाने का, उन्हें आसान बनाने का एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये वाकई बहुत उपयोगी है। तो इस पूरे अध्याय चैप्टर 13 की मुख्य बातों को अगर हम संक्षेप में बताना चाहें तो वो क्या होंगी? जरूर। इस अध्याय के जो की टेकअवेज हैं, मुख्य सीख हैं, वो ये हैं। पहली बात, आदतें भले ही कुछ सेकंड्स में पूरी हो जाएं, लेकिन उनका असर बाद में मिनटों या घंटों तक आपके व्यवहार को प्रभावित करता रहता है। वो आपको एक रास्ते पर डाल देती हैं। ठीक है। हैबिट्स इम्पैक्ट बिहेवियर लॉन्ग आफ्टर दे आर डन। दूसरी बात, हमारी बहुत सी आदतें निर्णायक क्षणों में होती हैं। ये दिन के वो छोटे छोटे चौराहे हैं जो तय करते हैं कि आप एक प्रोडक्टिव दिन की तरफ बढ़ेंगे या अनप्रोडक्टिव दिन की तरफ। Many habits occur at decisive moments, forks in the road. तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, 2 मिनट का नियम। नियम कहता है, जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। शुरुआत को हद से ज्यादा आसान बनाएं। The 2-minute rule stated again. चौथी बात, आप किसी प्रक्रिया की शुरुआत को जितना ज्यादा रिचुअलाइज करते हैं, यानी उसका एक रिचुअल बना लेते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि आप गहरे फोकस, डीप फोकस की उस स्थिति में आसानी से पहुंच पाएंगे जो महान या मुश्किल काम करने के लिए जरूरी है। Ritualizing the beginning aids deep focus. और पांचवी बात, अनुकूलन करने से पहले मानकीकरण स्टैंडर्डाइज करें। आप उस आदत में सुधार नहीं कर सकते जो मौजूद ही नहीं है। पहले आदत डालें, फिर उसे बेहतर बनाएं। कंसिस्टेंसी फर्स्ट, देन इंटेंसिटी।
स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज, कांट इम्प्रूव अ नॉन एग्जिस्टेंट हैबिट। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शन लेने लायक हैं। हाँ, और खास तौर पे यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तकनीकी गेम चेंजर हो सकती हैं। कैसे? जरा इस पर और रोशनी डालें। देखिए, यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहना, रोज पढ़ाई करना, भले ही मन हो या ना हो। टालमटोल यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है। 2 मिनट का नियम इसी टालमटोल पर सीधा वार करता है। हाँ, वो शुरुआत की हिचक को खत्म करता है। बिल्कुल, ये आपको रोज उपस्थित होने में मदद करता है। रोज किताब खोलना, रोज नोट्स देखना, रोज थोड़ा ही सही पर पढ़ना। इससे धीरे धीरे स्टडी का स्टेमिना बनता है। वो जो बड़े बड़े सिलेबस का डर है वो कम होता है, क्योंकि आप उसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना सीख जाते हैं। आपकी पहचान एक प्रोक्रेस्टिनेटर से बदलकर एक कंसिस्टेंट लर्नर की बनने लगती है। ये पहचान वाला पॉइंट बहुत अहम है। जब आप रोज एक्शन लेते हैं तो आप खुद पर यकीन करने लगते हैं। सही कहा। और ये छोटी छोटी जीतें आपका मनोबल बढ़ाती हैं, जो इस लंबी और मुश्किल यात्रा में बहुत जरूरी है। तो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए संदेश यही है कि बदलाव बिल्कुल संभव है। बस इन छोटे लगातार कदमों से शुरुआत करने की जरूरत है। आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल, निराश होने की जरूरत नहीं है, बस 2 मिनट से शुरू करें। और मैं तो कहूंगी कि इस चर्चा को, इस गहरी समझ को और पक्का करने के लिए इसे दोबारा जरूर सुनें। ये बारीकियां बार-बार सुनने से ही दिमाग में बैठती हैं। हाँ, क्योंकि आदतों में महारत हासिल करना सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में फायदेमंद है। ये एक लाइफ स्किल है। तो अगर ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही हो, आपको लगा हो कि हाँ, इससे कुछ मदद मिल सकती है, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और अपने दोस्तों, साथी एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर भी करें। क्या पता किसके काम आ जाए ये 2 मिनट का नियम। आपके क्या विचार हैं इस नियम पर? क्या आपने इसे इस्तेमाल किया है या कोई और तरीका है टालमटोल से बचने का? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आप ऐसी ही गहरी, विस्तृत और उपयोगी चर्चाएं और सुनना चाहते हैं तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वो घंटी वाला आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। याद रखिए, लगातार छोटी आदतों से ही बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। तो इंतजार मत कीजिए, अपनी 2 मिनट की शुरुआत आज ही करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।